Do you want to know how to make responsive websites and mobile application? So hello guys, welcome back to the UIHM। आज हम कुछ इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम कैसे इजीली वेब रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो एज यू गाइज कैन सी, यहाँ पे मैंने एक वेब पेज का डिजाइन लेके रखा हुआ है जो कि मैंने एक प्रीवियस प्रोजेक्ट के लिए किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे मैंने रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट की थी, राइट। सो लेट्स से मैं यहाँ से अपनी जो विड्थ है, डिजाइन की विड्थ मतलब कि वेब पेज की जो भी विड्थ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ। तो जो भी टेक्स्ट या टॉप का जो हमारा हेडर है और कॉन्टेक्ट अस का बटन है या गेट स्टार्टेड का बटन है, फिर सब टेक्स्ट है, तो वो सारे अपने आप रिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो भी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो हमें कैसे करवाना है और इजीली हम उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं विद इन मोबाइल एप्लीकेशन एंड विद इन वेबसाइट, राइट। सो फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन आपको एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी डिजाइन्स को रिस्पॉन्सिवनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर लेट्स से मैं अभी के लिए आपको वेब पेज का बता देता हूं ताकि आप अपने मोबाइल्स के लिए भी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर सके और अपने डिजाइन्स को क्लाइंट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए विथ रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, बैक टू दी ओरिजिनल साइज जो कि हमारी थी 1440। ओके, सो ये मैंने कुछ ऐसा वेब पेज मतलब कि हीरो सेक्शन अभी के लिए बना के रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिंपली मैं अभी के लिए अगेन एक 1440 की स्लाइड ले रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हाइट है वो भी सेट कर दे रहा हूं 810 जो मैंने प्रीवियस डिजाइन में ली हुई थी। तो 1440, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अभी के लिए मैं लेट से ये सारी कुछ चीजें इंपोर्ट करता हूँ बट विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट्स एंड विदाउट एनी ऑटो लेआउट। तो हम जब भी कभी ये कुछ चीजें करने जाएंगे रिस्पॉन्सिवनेस के लिए तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है। तो अभी के लिए मैं पहले तो लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसकी पोजिशनिंग में सेट कर दे रहा हूँ 80 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 40 फ्रॉम द टॉप। सो ये हमारे पिक्सल्स हो गए यहाँ पे सेट, राइट। तो ये तो मैंने टेक्स्ट लिया हुआ था, तो आप अपने हिसाब से यदि आपका इमेज है तो उसको भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली ऐसे यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ये जो हमारा हेडर है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यदि आपको हेडर को इंडिविजुअल नहीं टेक्स्ट रखना है तो आप सिंगल टेक्स्ट में भी स्पेसिंग लगा के टेक्स्ट रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली इसको सेंटर अलाइन किया विद द लोगो। देन हमारे यहाँ पे टेक्स्ट आ गए जो कि हमारे हेडर्स के लिए, राइट। और इसके बीच की स्पेसिंग मैंने अभी के लिए 72 रखी है और इसका एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है हमारा टैब्स। देन हमारा कॉन्टेक्ट अस का बटन आएगा तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, सो तो अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन इसकी जो मैं ऑटो लेआउटिंग मैंने रखी हुई है वो मैं हटाकर यहाँ पे अगेन क्रिएट कर रहा हूँ और जो भी सेम था वही रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे हमारा रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट होता है। देन हमारा यहाँ पे 48 का हाइट हो गया, 48 पिक्सल जो कि एक स्टैंडर्डाइज साइज है, आप कोई मोबाइल एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं इजीली, राइट। देन मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। देन अगेन 80 पिक्सल फ्रॉम द राइट साइड एज वेल। तो मैंने यहाँ पे कस्टम ग्रिड नहीं बनाई हुई है जो कि आप अपने लेआउट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट ग्रिड करके देन कॉलम ग्रिड अपने हिसाब से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पर मैं जनरली ये ग्रिड्स नहीं यूज करता क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे अपनी डिजाइन्स को क्रिएट करना है और कितनी स्पेसिंग वहाँ पे रखनी है। यदि आपको अपनी स्पेसिंग्स बेटर करनी है तो आप ये कॉलम ग्रिड्स यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज यदि आपको एक्सपीरियंस उतना है तो देन यू डोंट नीड टू यूज इट। ओके, देन इसको मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दिया जो भी है हमारा, राइट। तो दोनों साइड से स्पेसिंग भी सेम हो गई और कॉन्टेक्ट अस के बटन को अभी के लिए मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ बटन। दैट्स इट, CTA और बटन विच एवर यू वांट टू पुट यू कैन पुट। ओके, सो ये हो गए हमारे हेडर डन। तो हेडर के लिए अभी क्या करना है, सिंपली मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर रहा हूँ और टॉप से 40 पिक्सल अगेन चेक कर दे रहा हूँ और बोथ साइड और दोनों साइड से 80 पिक्सल। सो हमारा ये हेडर हो गया डन। अभी के लिए मैं इस टेक्स्ट को, सारे टेक्स्ट को एक साथ कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ अपनी डिजाइन्स में जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव आप देख सकते हैं। देन सिंपली यहाँ पे मैं अपनी डिजाइन्स को पेस्ट कर रहा हूँ और अपने हिसाब से यहाँ पे स्पेसिंग लगा रहा हूँ। एंड हमारा जो बटन है उसको भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको सेम, राइट। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा वेब पेज का डिजाइन।
और यदि आपको ये इमेजेस भी चाहिए तो आप इमेजेस भी लेके आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ऑटो लेआउट में है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं और उसके बिना भी आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं कि कैसे आप अगेन बिना इमेज के भी ये अपनी डिजाइन्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, राइट। सो लेट से अभी हमारी जो भी रिस्पॉन्सिवनेस है वो कैसी है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे विड्थ को चेंज करता हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ, नथिंग विल चेंज, यू गाइस कैन सी, राइट। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें हेडर को रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। तो वो कैसे, सिंपली आप ऑटो लेआउट के थ्रू भी कर सकते हैं, या समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हो जो आपको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करनी ही पड़ती है। अदरवाइज यदि आपको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट नहीं करना है, देन इफ इट विल वर्क देन यू कैन मेक इट। अदरवाइज यदि नहीं वर्क कर रहा है देन यू शुड हैव टू मेक इट इन ऑटो लेआउट। यदि मैं इसको टैब्स को स्टिक रखना चाहता हूं अपने डिजाइन्स में, तो लेट से मुझे ये जो पूरा हेडर है, जैसे ही मैं साइज डिक्रीज करूंगा, मतलब कि विड्थ डिक्रीज करूंगा, तो उस अकॉर्डिंग मेरी जो हेडर है वो श्रिंक होनी चाहिए या तो एक्सपांड होनी चाहिए। तो वो कैसे वर्क करता है, तो लेट से पहले तो मुझे जो बटन है मैं उसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि मेरा बटन एक परफेक्ट साइज में आ जाए जो कि मुझे चाहिए। देन मेरा जो टैब है उसको भी मैं अगेन ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, राइट। और ग्रुप से हटा के ऑटो लेआउट। देन हमें ऑटो लेआउट करते टाइम पे एक चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली होगी कि जब भी कभी हम कोई भी डिजाइन को रिस्पॉन्सिव करने चाहिए, तो जब भी कभी हम अपनी डिजाइन्स को रिस्पॉन्सिव करने जाएंगे तो क्या एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो इनिशियल कंपोनेंट है, मतलब कि इनिशियल जो हमारा टेक्स्ट है या कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो हमारी ये फील विड्थ वाली चीज है, मतलब कि उसको हमें जो कंटेनर है पूरा उसके साथ फील कंटेनर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी फील कंटेनर हम करते हैं तो जैसे ही हम श्रिंक करेंगे उसकी विड्थ तो उसके साथ वो मैच कर जाएगी। यदि हम फिक्स विड्थ रखेंगे तो उसके साथ मैच नहीं करेगी, देन अगेन वो सेम वहां पे ही रह जाएगा, वो ऑटो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो इनिशियल कंपोनेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट्स है उन सारों को विड्थ के अकॉर्डिंग, यदि आपको हाइट भी इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो आप हाइट भी यहाँ पे फील कंटेनर कर सकते हैं, पर अभी के लिए मुझे विड्थ ही चाहिए तो विड्थ को मैं फील कंटेनर कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टस का बटन तो रेडी हो गया, उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हमने फील लेयर कर लिया। बट जो हमारा बटन का मेन कंपोनेंट मतलब कि जो ऑटो लेआउट है उसको क्या करना है कि लेट से हमारा बटन अभी के लिए राइट साइड पे स्टिक है, मतलब कि जब भी कभी हमारी डिजाइन श्रिंक या इंक्रीज होगी तो उसका जो पोजीशनिंग है वो राइट साइड मतलब कि टॉप राइट साइड पे ही रहना चाहिए। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है हमारे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए जो ये आप ब्लू डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेफ्ट साइड पे है। पर जैसे ही मैं इसको राइट पे करूंगा यू गाइस कैन सी द डॉटेड लाइन विल बी ऑन द राइट साइड। तो क्या करना है, जैसे ही हम अपनी डिजाइन्स को यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करेंगे, कॉन्टेक्ट अस ऑलवेज रिमेन एट दिस पोजिशन। ओके, सो वो हमारा डन हो गया कि जो भी हमारा डिजाइन है वो अपने हिसाब से वहां पे मैच हो गया, राइट। तो जो हमारा हेडर का जो टैब्स है, जैसे कि हमने कॉन्टेक्टस को फील किया है, वी डोंट नीड टू डू इट इन दिस वन, राइट। बिकॉज क्या करना है कि लाइट से हमें इसको भी सेंटर में स्टिक करना है, या जब भी कभी ज्यादा छोटा हो जाए और मोबाइल की साइज में आ जाए तो वो अपने हिसाब से 3 डॉट मतलब कि साइड मेन्यू में चला जाएगा। पर अभी के लिए हमें इसको रिस्पॉन्सिव नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें इसको सेंटर में स्टिक रखना है। जब भी कभी हमारा रिस्पॉन्सिव होगा वो सेंटर में ही रखेगा। इन चारों को हग ही सिलेक्ट करना है, फिक्स्ड विड्थ या फील कंटेनर नहीं करना है। यदि आप वो करेंगे तो अपने हिसाब से वो मैच होना स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट की जगह पे स्केल कर देना है ताकि जो भी हमारा कंटेंट हो वो स्केल होना स्टार्ट हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इन्फ्लुएंट जो हमारा लोगो है लेट से, तो इन तीनों को सिलेक्ट करके मैंने अगेन एक ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा जो भी डिजाइन हो वो पूरा एक साथ ही अपने हिसाब से ऑटो लेआउट में और ऑटो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो फिक्स विड्थ की जगह फील कंटेनर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे फिक्स विड्थ को फिक्स विड्थ ही रहने देना है क्योंकि इसकी विड्थ मुझे चेंज नहीं करनी है। इन्फ्लुएंट को भी अगेन फील कंटेनर, यदि आपको करना है तो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको हग रख रहा हूँ। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट करना है और इन तीनों के बीच की स्पेसिंग पैक्ड की जगह स्पेस बिटवीन कर देनी है ताकि जो भी हमारी इन बिटवीन स्पेसिंग है वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि जो हमारा टैब बार है वो भी मूव हो रहा है, कॉन्टेक्टस है वो टॉप राइट पे स्टिक रह रहा है और जो इन्फ्लुएंट का लोगो है वो टॉप लेफ्ट पे स्टिक रह रहा है। तो हमारा ये तो टास्क डन हो गया कि हमारा हेडर कैसे हो सकता है, राइट। तो इसको अभी के लिए मैं नेम दे देता हूँ हेडर।
देन हमारा मेन पार्ट आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करना है कि लेट से यदि मैं इसकी जो भी डिज़ाइंस है उनको यदि मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके कोई भी ऑटो लेआउट में भी डालता हूँ तो सिंपली उसको यदि आपको फिल कंटेनर करवा के जैसे ही मैं इसको स्केल पे डालूंगा तो वो अपने हिसाब से स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, राइट। तो अपने हिसाब से वो श्रिंक होके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, पर इन दोनों के बीच की या इन तीनों के बीच की स्पेसिंग वो मैनेज नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये जो तीनों टेक्स्ट है उनके बीच की। तो सिंपली हमें क्या करना है कि तीनों को सिलेक्ट करके यदि आपके तीनों की बीच की स्पेसिंग सेम है देन यू कैन सिलेक्ट 3 ऑफ देम, अदरवाइज यदि डिफरेंट स्पेसिंग है तो पहले जो कम स्पेसिंग वाला है उन दोनों को सिलेक्ट करके एक ऑटो लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके साथ एक सब टेक्स्ट के साथ। ओके, सो अभी के लिए मेरी यहाँ पे तीनों की बीच की स्पेसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 है। तो 28 के लिए अभी के लिए मैं तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करके अपने ऑटो लेआउट में डाल रहा हूँ ताकि हमारा जो ऑटो लेआउट है वो कन्वर्ट हो जाए। तो टेक्स्ट या तो मैं अभी के लिए टाइटल यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, कोई भी नाम डाल सकते हैं आप। तो अभी क्या करना है, यदि आपको स्पेसिंग डिक्रीज करनी है तो वो कर सकते हैं, पर क्या करना है सिंपली अगेन तीनों को सिलेक्ट करके आपको फिक्स्ड की जगह फिल कंटेनर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस के वाले में बताया था, यदि हमारे टेक्स्ट को मूव करवाते टाइम हमें रिस्पॉन्सिव मतलब कि उसकी विड्थ ऑटोमेटिक चेंज करवानी है तो उसके लिए हमें फिल कंटेनर करवाना पड़ेगा विड्थ के लिए, राइट। तो विड्थ के लिए मैंने अभी के लिए फिल कंटेनर करवा दिया, यदि हाइट को भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, सिंपल। और इन तीनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट की जगह पे स्केल कर देना है, सिंपल। तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करता हूँ, आप देख सकते हैं अब आप अपना जो टास्क 2 था मतलब कि जो टेक्स्ट है उन तीनों के बीच की स्पेसिंग भी सेम रह रही है और अपने हिसाब से ऑटो लेआउट में कन्वर्ट भी हो रहा है। जैसे मैं ज़्यादा करूँगा आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंट प्लस बिजनेस वाला भी अपने आप कन्वर्ट हो जा रहा है। देन क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपली अगेन ये जो बटन है वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अगेन एक शिफ्ट ए प्रेस करके ऑटो लेआउट, देन हमारा हीरो एरिया का सेक्शन आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा डन। देन इन जो हमारा पुराना वाला जो टाइटल वाला पूरा ऑटो लेआउट था तो उसको अभी के लिए फिक्स्ड की जगह अगेन आपको सेम वही प्रोसीजर चूज करनी है, फिल कंटेनर, राइट। एंड इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से पहले तो सेट कर दीजिए, ओके। देन क्या करना है, इसको आपको फिल कंटेनर नहीं करना है। यदि आप फिल कंटेनर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा ही अपने जो कंटेनर है मतलब कि टेक्स्ट का जो कंटेनर है उसके साथ मैच कर जाएगी। तो इसको फिक्स विड्थ ही रहने देना है। ये जो हमारा फाइनल ऑटो लेआउट है उसको सिलेक्ट करके स्केल पे डाल देना है। तो जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिव को अभी स्टार्ट करूंगा आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेट स्टार्टेड वाला बटन है और हमारा जो टेक्स्ट है उन दोनों के बीच की स्पेसिंग सेम रह रही है। 40 पिक्सल फ्रॉम द बटन एंड सब टेक्स्ट एंड 28 फ्रॉम द सब टेक्स्ट एंड टाइटल। ओके, सो ये हो गया हमारा कुछ रिस्पॉन्सिव डिजाइन। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी जब भी कभी आप अपनी वेब डिजाइन को कन्वर्ट करने जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आप अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशंस या कुछ भी क्रिएट करने के टाइम ध्यान में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिजाइन्स को रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको इमेजेस भी करवानी है तो इमेजेस को सिंपली मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ और अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इसकी जो हमारा कंटेंट है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे कंटेंट। देन हमारा जो भी रिस्पॉन्सिवनेस है वो मैंने इमेजेस में कैसे सेट किया हुआ है, एक एक इमेजेस लेके एक पूरी रॉ को मैंने लेट से मैं यहाँ पे हटा ही देता हूँ। तो ये हमारी आ गई इमेजेस। लेट से आपको यहाँ पे कोई इलस्ट्रेशंस आपने लगाया हुआ है तो सिंपली मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ऑटो लेआउट कन्वर्ट कर दिया। देन इन दोनों को मतलब कि रॉ वाइज में यहाँ पे कन्वर्ट करते जा रहा हूँ और तीसरी रॉ को अगेन एक ऑटो लेआउट कन्वर्ट कर दिया। और क्या करना है, सिंपली इन दोनों को यदि हम फील्ड कंटेनर करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा जो कि हमारी ग्रिड नहीं है। तो इन दोनों को मैं एज इट इज ही रहने दूंगा और इन दोनों का मैं अभी के लिए फील्ड कंटेनर कर दूंगा और इसकी साइज मैं सेम ही रहने दूंगा जो भी है, क्योंकि यदि मैं हटाने जाऊंगा तो फिक्स्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि आपको फील्ड कंटेनर नहीं रखवाना है तो वो भी आप रखवा सकते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट ए प्रेस किया, हमारा ऑटो लेआउट मेन आ गया एंड यहाँ पे मैंने फिक्स्ड विड्थ कर दी। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी विड्थ है इमेज की वो सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्केल वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा ऑटो लेआउट डन हो गया है जो कि रिस्पॉन्सिवनेस है, राइट।
और जैसे मैं इसकी विड्थ मतलब कि जो हमारा वेब पेज है उसकी विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज और कॉन्टेक्टस है वो राइट साइड पे स्टिक रह रहा है और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे और हमारा हेडर सेंटर में। तो जैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा श्रिंक करने की ट्राई करूंगा तो टेक्स्ट अपने आप ही मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे और इमेज सेम इट इज़ ऐसी ही रहेगी ताकि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बनी रहे। So I hope you guys like the video, and if you really like this content then please subscribe to my channel. Thank you very much.